नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन के टॉप 25 प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, यह आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है, आपको बताना है। प्रश्न आसान है दोस्तों, लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो ऑप्शन आपके सामने है बाघ, शेर, हिरण, हाथी। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है, आप सब जानते हैं। लेकिन बाघों के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया, तब आपका जवाब होगा 1972 में। ठीक है, 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। ठीक है, और बात करें दोस्तों कि बाघों के संवर्धन के लिए बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई, बाघों के संवर्धन के लिए बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई, तो आपका जवाब होगा 1973 में। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? भारत में एशियाई शेर दोस्तों गुजरात राज्य में पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, नवंबर के प्रथम सप्ताह, दिसंबर के प्रथम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, 1 से लेकर के 7 अक्टूबर तक। ठीक है, 1 से लेकर के 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक सींग गैंडा के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन सही है, असम। एक सींग गैंडे के लिए दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काफी प्रसिद्ध है, यह असम में स्थित है। असम के किस जिले में है दोस्तों? असम के जोरहट जिले में है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। ऑप्शन है मानस, जल्दपाड़ा, दाचीग्राम, इंद्रावती। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है दोस्तों दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये हंगुल मृग के लिए काफी प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब होगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संपदा क्या है इसमें से? जल संपदा, वायु संपदा, मृदा संपदा या ये सभी? चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत आपका जल संपदा भी आता है, वायु संपदा भी आता है, मृदा संपदा भी आता है, वन संपदा भी आता है और खनिज संपदा भी आता है। तो ये सभी दोस्तों प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जल संसाधनों में भारत का विश्व में स्थान है। जल संसाधनों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, जल संसाधनों में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, इसको याद रखिएगा। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नरौरा परमाणु केंद्र कहां स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, नरौरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए नरौरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो आपका जवाब होगा बुलंदशहर जिले में स्थित है। यदि पूछा जाए कि नरौरा परमाणु केंद्र किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका जवाब होगा गंगा नदी के किनारे है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया आपको बताना है। राजस्थान, मेघालय, लद्दाख, असम। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस लद्दाख में स्थापित किया गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, आपको बताना है। ऑप्शन है लखनऊ, मथुरा, आगरा, झांसी। आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे,
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण होना आवश्यक है? ऑप्शन आपके सामने है, 23%, 25%, 33%, 40%। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम 33% क्षेत्र पर वनों का आवरण होना आवश्यक है दोस्तों। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन है, नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर, भोपाल। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है, इसको याद रखिएगा। राज्य पूछा जाए तो उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन है, दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय पूछा जाए तो भी आपका देहरादून है, और भारत में वन अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो भी आपका देहरादून है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन है, भोपाल, नागपुर, देहरादून, जोधपुर। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये नागपुर में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना दोस्तों 1974 में की गई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। और कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र के नागपुर में की गई थी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। आपका सही जवाब है दोस्तों, के एम मुंशी को माना जाता है। के एम मुंशी का पूरा नाम क्या है? कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी इनका पूरा नाम है। दोस्तों यहाँ पर वन महोत्सव आया है। अगर आपसे पूछा जाए कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है, मैंग्रोव वन, शोला वन, मानसूनी वन। चौथा ऑप्शन है, पतझड़ वन। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को मैंग्रोव वन कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैंग्रोव वन के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये खारे पानी में तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है, गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। आपका यहाँ पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सबसे ज्यादा विस्तार पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है, असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, या सतपुड़ा की पहाड़ियों में। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन है, जनसंख्या विस्फोट, परमाणु केंद्र की स्थापना, अधिक जल संचयन, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है दोस्तों? अगर यह पूछा जाए तो आपका जवाब होगा केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। फूलों की घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है? आपको बताना है। केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, फूलों की घाटी ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। फूलों की घाटी दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। शांत घाटी अवस्थित है, शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है। केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, तमिलनाडु। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, शांत घाटी जो है ये केरल राज्य में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? अरावली पर्वतमाला पर,
शिलांग पठार पर, तीसरा ऑप्शन है शिवालिक श्रेणी पर या प्रायद्वीपीय पठार पर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है आप लोग बताइए। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। आपका सही जवाब है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार पर। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार पर। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? किन पहाड़ियों पर पाए जाते हैं आपको बताना है। नीलगिरी पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां। यहां पर आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर है नीलगिरी पहाड़ियां। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? नीलगिरी के पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादन करता है? ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है दोस्तों कर्नाटक राज्य। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। देखिए दोस्तों, रेशम के जो कीड़े होते हैं वह शहतूत के वृक्षों पर पाले जाते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहां पर समाप्त होता है। ये सभी प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको यूपी टेट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।